अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया, जिसको लिखने वाले हैं मोहसिन हामिद। मोहसिन हामिद का बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है ये, जिसको इन्होंने सेल्फ हेल्प बुक का नाम भी दिया है। ऐसी बुक जो कि आपकी सेल्फ को बिल्ड करने में हेल्प आउट करती है। लेकिन एनी हाउ, जैसे कि टॉपिक देख रहे हैं हम, टाइटल फिल्थी रिच के नेगेटिव वे में कैसे आप एशिया के अंदर रिच हो सकते हो। इन्होंने इसके अंदर 12 टिप्स बताए हैं। 12 चैप्टर में ये जो बुक के कंसिस्ट करती है। हम 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, और अगर आपने वो 2 चैप्टर्स एंड इंट्रोडक्शन नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो सुन लें। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस लिंक के थ्रू आप लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। एनी हाउ, ये हमारा 3rd चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था उसका नाम था मूव टू द सिटी। हमारा जो नरेटर था वो सिटी में मूव कर गया। एंड देन उसके बाद था गेट एन एजुकेशन। हमारे नरेटर ने एजुकेशन लेना शुरू कर दी थी। अब है डू नॉट फॉल इन लव, कभी भी मोहब्बत में ना पड़ना। राइटर इसमें यही कहता है कि ये जो बुक है ना, ये आपको ये नहीं सिखाती कि आपने मोहब्बत कैसे करनी है, या ये नहीं सिखाती कि कैसे आप अपने लवर को इम्प्रेस करो कि वो आपसे मोहब्बत करे, बल्कि मोहब्बत तो एक इम्पेडिमेंट है। इम्पेडिमेंट मीन्स एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट, एक बैरियर, ठीक है, एक ब्लॉक। कहते हैं मोहब्बत क्या है, ये तो एक रुकावट होती है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसीलिए चैप्टर का नाम है डू नॉट फॉल इन लव, कभी भी मोहब्बत मत करना। जैसे कि मैंने स्क्रीन के ऊपर देखिए कोटेशन ऐड की हुई है। The narrator says that this is not a book that offers advice on how to fall in love, or more to the point, how to make the object of your desire fall in love with you। ठीक है, ये पेज 37 पे आपको कोटेशन मिल जाएगी नॉवल की टेक्स्ट बुक पे। तो एनी हाउ, राइटर कहता है कि अगर आपको मोहब्बत हो जाती है इट मीन्स यू कैन नॉट गेट रिच, आप रिच नहीं हो सकते। और अगर आप मोहब्बत से बचते हो तो आप अमीर हो सकते हो, क्योंकि मोहब्बत जो बेसिकली एक रुकावट है आपके अमीर होने में। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है वो लड़का कौन, यानी कि यू करके वो बात कर रहा था। ठीक है, जिसमें वो कहता है आप अपने आप को इमेजिन करो। तो एनी हाउ कहता है वो लड़का जो था वो अपने यंग टीन एज में था, और उस यंग टीन एज के अंदर उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। ही इन्फेचुएटेड विद अ गर्ल, ठीक है, एक लड़की से। इन्फेचुएटेड मीन्स कि किसी से मोहब्बत हो जाना, इन लव, ठीक है। और जिस लड़की से उसको मोहब्बत होती है उसके बारे में बताता है कि वो टॉल हाइट की है, मतलब एक टॉल गर्ल, लंबी लड़की है। और नेबरहुड के जितने भी लड़के हैं वो उस लड़की को देखते हैं। लड़की ट्रेडिशनली प्रिटी नहीं है, बट शी इज़ प्रिटी। और ये जो लड़का है ये डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है एक पायरेटेड डीवीडी के लिए। पायरेटेड डीवीडी मतलब वो डीवीडी जो कि कॉपीराइट क्लेम ले सकती है, मतलब कि वो एक क्रिमिनल एक्ट कर रही हैं, विदाउट परमिशन किसी और का वर्क कॉपी करके सेल कर रही हैं। ठीक है, तो उस तरह की डीवीडी के अंडर वो काम कर रहा है, और उनकी जो पायरेटेड डीवीडीज हैं वो डिलीवर करता है। ऑन द अदर हैंड जो लड़की है वो एक ब्यूटी सैलून में काम करती है, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, जो कि जहाँ पे लड़के की जॉब है बिल्कुल उसी बिल्डिंग में इसका सैलून है। और जो लड़का है ही इज़ नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली इनके नेबर में एक बॉडी बिल्डर है, उस बॉडी बिल्डर की हेल्प के साथ एक्सरसाइज करता है ताकि अपने आप को फिजिकली मेंटेन कर सके। और लड़का सोचता है कि जो लड़की है वो ज़रूर सोचती होगी कि मैं फिजिकली, जो मेरी फिजिक है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। तो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल, वो गर्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डू नॉट फॉल इन लव, एंड ही फेल इन लव विद द गर्ल। एक शाम जो लड़की है वो इस लड़के से पूछती कि क्या तुम मुझे मोस्ट पॉपुलर मूवी की डीवीडी ला के दे सकते हो। एंड नेक्स्ट डे जो लड़का होता है वो डीवीडी लेके आता है, और डीवीडी देकर इस लड़की को वहाँ खड़ा हो जाता है। और उसके बाद लड़की जो है उससे वो डीवीडी लेती है, और लेने के बाद विदाउट सेइंग थैंक्स, ठीक है, इसको थैंक्स किए बगैर वहाँ से चले जाती है। और एनी हाउ ऑन द अदर हैंड जो बॉडी बिल्डर होता है वो कहता है कि तुम्हें मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने के लिए तुम्हें मज़ीद प्रोटीन की ज़रूरत है, तुम्हें मज़ीद प्रोटीन खानी चाहिए। लेकिन प्रोटीन जो है वो एक्सपेंसिव होती है, और इतनी एक्सपेंसिव प्रोटीन जो है वो लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस नेबरहुड में ये रह रहा है वहाँ पे इस लड़के की रेपुटेशन के बारे में बात की जाए तो एक सेविज बॉय के तौर पे मशहूर है, एक वायलेंट बॉय के तौर पे मशहूर है। लेकिन जैसे ही लड़का ग्रो अप होना चाहता है वैसे ये ग्रो अप नहीं हो पाता। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, गर्ल वापस आती है, जो डीवीडी इसने ली होती थी वो उसको वापस करती है और उससे उसका फ़ोन लेती है।
लड़के के पास जो फ़ोन होता है बेसिकली वो फ़ोन उसको इसके एम्प्लॉयर ने दिया होता है। एनी हाउ जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको फ़ोन दिया होता है वो फ़ोन लड़की उससे लेती है। लड़की उस फ़ोन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेती है और कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास सेव करके उसको उसका मोबाइल वापस कर देती है। और एट द टाइम ऑफ मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट में वो लड़की उस लड़के को कॉल करती है और कहती है कि मुझे मूवीज़ के बारे में बताओ जो जो तुमने देखी हुई हैं, और इसके अलावा जो जो उसके अंदर एक्टर्स ने एक्ट किए हैं वो सब कुछ तुम मुझे इन डिटेल बताओ। एनी हाउ इसके बाद वो लड़की उसको कहती है कि तुम मुझे सुबह एक और मूवी की डीवीडी दे के जाना। और इस तरह से क्या होता है, दस बिगिनस अ रिचुअल दैट विल लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स, कि एक सिस्टम शुरू हो गया कि वो डीवीडी मांगती थी, डीवीडी देता था, वो मूवी देखती थी एंड सो ऑन रिटर्न वगैरह वगैरह, कि रिचुअल शुरू हो गया। और जब भी ये लड़का और लड़की कॉल पे बात किया करते थे तो तब वो लड़की कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करती थी उस लड़के से। बेसिकली लड़का जानता था कि जो लड़की के फादर है वो एक गैम्बलर हैं, जुआ खेलते हैं, एक ड्रंकन है, शराब पीते हैं, और वो लोन पे मनी लेकर उसके बाद क्या कहते हैं, अगेन हर रात गैम्बलिंग करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि वो अब जीत जाएंगे, वो आज जीत जाएंगे। एनी हाउ यहाँ पे भी दिखाया गया पैसा कमाने के एक ट्रिक्स, कि क्या क्या कोशिश कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर गरीब लोग। एनी हाउ उसके बाद बताया गया जो उसकी मदर है, उसकी मदर को ऑर्थराइटिस है। ऑर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट की डिजीज़ होती है जिसमें जो जॉइंट है वो स्वेल हो जाते हैं, वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, सो ऑन। तो जो लड़की है उसकी मदर को ऑर्थराइटिस है, लड़का ये भी जानता है, और इसकी मदर जो है वो स्वीपर्स के तौर पे काम करती है, जो कि अगेन इसको फर्दर पेन देती है। मींस ये जो फैमिली है ये भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लड़की की भी। अब लड़की जो है प्लानिंग कर रही है अपनी फैमिली को छोड़ के भागने की। इसके अलावा लड़की जो भी पैसा कमाती थी वो अपनी फैमिली को दे दिया करती थी, एंड फर्दरमोर ये फ़ोटो शूट्स असिस्टेंट के तौर पे काम किया करती थी, और इसके अलावा एक मार्केटिंग मैनेजर वो इसको मज़ीद पैसे दिया करता था। क्यों? इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और उन पैसों को ये जमा किया करती थी। और उसके अलावा जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने इस लड़की से प्रॉमिस भी किया था कि वो उसको शैम्पू की एड में एज अ मॉडल काम भी करवाएगा। लेकिन मंथ्स गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, देन शी बिगिंस टू डाउट दिस कि वो उसको काम नहीं करवाने वाला। इसके बाद जो नरेटर है वो बताता है कि कैसे लड़के को वो लड़की पसंद आने लग पड़ी, क्या परसेप्शन था उस लड़के का। इस लड़की को लेके कहती है इन यू शी हैज़ सॉरी कहता है इन यू शी हैज़ मेड अ फ्रेंड, अ पर्सन हु रेंडर्स हर लाइफ इन द नेबरहुड शी हेट्स मोर बेरेबल, कि इसको उससे अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी हुई है। एनी हाउ एक इवनिंग कॉल लड़की उसको कॉल करती है, कॉल करके उसको रूफ़ पे बुलाती है और ये उसके पास रूफ़ पे जाता है एंड दे स्पेंड देयर टाइम। और उसके बाद लड़की वहाँ से चले जाती है, और लड़का बताता है कि एक नाइट डिनर करते हुए जो मदर है उस लड़की को रेफ़र करते हुए स्लट का वर्ड यूज़ करती है। स्लट नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि एक लड़की जिसके काफ़ी सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप चल रहे हों। और जब मदर उसकी उस गर्ल के बारे में स्लट का वर्ड यूज़ करती हैं तब लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना रूम छोड़ के चला जाता है। नोट हियरिंग दैट इन योर मदर्स अदरवाइज excoriating tone is a hint of wistfulness and perhaps even of admiration, कि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, कि जो excoriating tone मतलब क्रिटिसाइज वाली टोन उसकी मदर जो यूज़ कर रही थी वो टोन बेसिकली क्या थी, अ हिंट ऑफ विस्टफुलनेस, यानी कि नोस्टैल्जिक टोन थी, और परहैप्स इवन ऑफ एडमायरेशन, क्या पता वो उसको एडमायर करी थी। मीन्स यहाँ पे बताएगा कि क्या पता जो वर्ड उसने उस लड़की के लिए यूज़ किया, क्या पता सेम टोन सॉरी सेम टाइम उस मदर के साथ भी गुजरा हो। तो एनी हाउ यहाँ पे जो राइटर ने कहा था डू नॉट फॉल इन लव, ही फैल इन लव, वो हो गया कि इसको मोहब्बत हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 3 था वो एंड हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे विच इज़ अवॉइड आइडलिस्ट। तो आई होप कि आपको चैप्टर 3 की समरी कवर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आपका शेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हमें वो मोटिवेशन मिलती है कि हम और लेक्चर्स बनाएं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।